नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मालवीय का पीसीसी चीफ पर वार। कांग्रेस के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा का दामन थामने के बाद कहा कि पीएम मोदी की विकासवादी सोच से प्रभावित होकर ही भाजपा ज्वाइन की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मालवीय पर मां से गद्दारी करने की टिप्पणी पर महेंद्रजीत मालवीय ने कहा कि डोटासरा कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। मालवीय ने राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं बिना शर्त बीजेपी में आया हूं। अब राजस्थान, एमपी और गुजरात के आदिवासियों के लिए सरकार बेहतर काम करेगी। हमारे संवाददाता ने मालवीय से इन्हीं मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। सीएम भजनलाल शर्मा ने आखिरकार गहलोत की इच्छा कर दी पूरी। चिरंजीवी बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हुआ, यानी प्रदेश में अब आप सभी जगह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लिखा हुआ देखेंगे। इसके अलावा योजना में बाकी शर्तें पुरानी ही रहेगी। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ACO मयंक मनीष ने आदेश जारी किया। इसके साथ ही कहा कि योजना का नाम, ऑनलाइन पोर्टल, समस्त प्रिंटिंग सामग्री, होर्डिंग्स, बैनर, प्रचार प्रसार अस्पतालों के काउंटर पर चेंज किया जाए। JJM घोटाले में महंत बालकनाथ की शिकायत पर विभाग का एक्शन। 1 साल बाद जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ी कार्यवाही हुई है। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ की शिकायत पर विभाग ने एक्शन लिया है। बहरोड की श्रीराम पाइप कंपनी को 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। घटिया कार्य करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। लैब टेस्ट में उत्तम पाइप और अरिहंत पाइप के सैंपल फेल हुए थे। इन दोनों पाइप कंपनियों पर कार्यवाही नहीं हुई। पीएम मोदी पर जातिगत टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर। महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 11 महानगर द्वितीय में पीएम नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पेश किया गया है। अदालत ने परिवाद को ऑफिस रिपोर्ट के लिए 23 फरवरी की तारीख दी है। अधिवक्ता विजय कलंदर की ओर से पेश परिवाद में कहा गया है कि उसने गत 9 फरवरी को अखबार में पढ़ा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी वर्ग के नहीं है। बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान हुए फुस, अब करना होगा लंबा इंतजार। रणजी ट्रॉफी का आधे से ज्यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं। कई टीमें अपने ग्रुप में टॉप पर है तो कई टीमों को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। बाहर होने वाली टीमों की लिस्ट में बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान शामिल है। जी हां, इन राज्य की टीम रणजी में धाक नहीं जमा सकी और क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले ही बाहर हो गई। इनमें से किसी टीम ने एक में मुकाबला नहीं जीता तो किसी ने एक, तो कोई टीम 2 मैच जीत सकी। एक धमकी ने बदल डाला जयपुर एयरपोर्ट का सिक्योरिटी सिस्टम। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 4 दिन पहले 15 फरवरी की देर रात मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब यहां सुरक्षा व्यवस्था और कड़ा कर दी गई है। धमकी के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर पूरे एयरपोर्ट को खंगाला, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जांच में सामने आया है कि एयरपोर्ट पर मेल बेंगलुरु से आया था। इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है, लेकिन इस धमकी के बाद एयरपोर्ट पर काफी कुछ बदल गया है। मोदी सरकार के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस का हल्ला बोल। राजस्थान कांग्रेस ने कल जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज करने की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय उपस्थित आयकर विभाग के कार्यालयों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। जयपुर में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीसीसी वॉर रूम पर इकट्ठा हुए, जहां से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। पाली में दुनिया के पहले ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का अमृतकाल भारत की संस्कृति और आस्था का उदयकाल है। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर एवं उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल लोक के निर्माण के अभूतपूर्व कार्यों के साथ ही भारत की संस्कृति एवं विरासत पूरी दुनिया में फिर से स्थापित हो रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से देशवासियों का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को पाली के जॉर्डन में ओम आश्रम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित कर रहे थे। अलवर गोकशी मामले में बुलडोजर एक्शन। अलवर में बीफ मंडी मामले में आरोपियों के कब्जे वाली जगह पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही की है। अलवर के किशनगढ़ बास में बीफ की मंडी लगने के मामले में प्रशासन के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा ध्वस्त करते हुए चला पीला पंजा चला।
यहाँ आरोपियों के सैकड़ों बीघा पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। सरकारी भूमि पर कच्चे पक्के निर्माण कर खेती की जा रही थी। भिवाड़ी एसपी अनिल बेनीवाल ने बताया कि गोकशी मामले में सोमवार को प्रशासन दलबदल के साथ मौके पर पहुंचा और अवैध कब्जों पर जेसीबी चलाकर सरसों गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एक बार फिर 199 के फेर में राजस्थान विधानसभा 200 में से एक विधायक हुए कम। राजस्थान विधानसभा भवन को लेकर फैला अपशकुन इस बार भी बना रहा। राजस्थान में पहले 2 बार की तरह इस बार भी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हो पाया। गौरतलब है कि गंगानगर की करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत हो गई थी। इस कारण यहां मतदान नहीं हुआ। बाद में वहां मतदान के बाद विधायक संख्या 200 पहुंची। वहीं सोमवार को बागीदौरा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने विधायक पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इससे विधानसभा में एक बार फिर सदस्यों की संख्या 200 से घटकर 199 रह गई। चीन की हालत खराब, भारत के पास मौका। ब्रिटेन, जापान और जर्मनी के बाद अब चीन भी मंदी की चपेट में आ रहा है। चीन की एफडीआई में भारी गिरावट आई है और ये 3 दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। जापान ने हाल ही में तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था का तमगा गंवा दिया है। तीसरे पायदान पर जर्मनी काबिज तो हो गया है, लेकिन उसकी हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में भारत के पास दुनिया की टॉप कंपनियां और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का अच्छा मौका है। जैसलमेर में मिला चिंकारा का अवशेष, वन्यजीव प्रेमी ने की कार्रवाई की मांग। क्षेत्र में चिंकारा हिरण के शिकार करने का मामला सामने आया है। वन्यजीव प्रेमियों ने शिकार की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। वहीं शिकार की सूचना के बाद से ही वन्यजीव प्रेमी खासा आक्रोशित हैं और मौके पर जालौर, सांचौर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले से वन्यजीव प्रेमी पहुंचे, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग की। वहीं अधिकारियों का कहना है कि आर्मी रेंज इलाके में हिरण का शिकार हुआ है। मिले अवशेष के आधार पर जांच की जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। ओटीपी नहीं आने से कुछ छात्रों को हुई परेशानी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम के लिए शुरू किए गए आवेदन के तहत अब तक 6.5 लाख अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर वेरीफाई करने में दिक्कत भी आ रही है। कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन वेबसाइट या सर्वर पर ट्रैफिक ज्यादा होने के चलते कुछ तेज समस्या आ जाती है। इंडियन नेवी का मिलन 24 नौसैनिक अभ्यास शुरू, 50 देशों की नौसेनाएं होंगी शामिल। भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में मिलन 24 नौसैनिक अभ्यास कर रही है। इसमें 50 देशों की नौसेना शामिल होने की संभावना है। पहली बार भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया ये दोनों ही विमान वाहक युद्धपोत पहली बार एक साथ ऑपरेट करेंगे। नौसेना लगातार समुद्री लुटेरों के खिलाफ मुहिम चला रही है, कार्गो जहाजों को बचा रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, गेहूं और चावल को लेकर बदल जाएंगे ये पुराने नियम। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली एनसीआर की नहीं, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, एमपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिलेगी। 1 मार्च 2024 से पूरे देश में राशन बांटने की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। 1 मार्च 2024 के बाद राशन कार्ड धारकों को वितरण में गड़बड़ी सहित अन्य तरह की परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गांव देहात में बैठे उपभोक्ताओं और दुकानदारों पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारियों की नजर रहेगी।